स्वीकार करना उसको, अगर वो भावना है या थी, उसे स्वीकार करना है, उसे देखना है। रिजेक्ट कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि खुशी और शांति ढूंढने की चीज नहीं है। खुशी और शांति आत्मा का निजी स्वरूप है। कुछ करने के बाद हासिल नहीं होती। इसी सेकंड में, इसी पल में, चाहे वो अभी महसूस हो रही हो या ना भी हो रही हो, सत्य तो यही है कि आत्मा है ही सुख और शांति का स्वरूप। रीजन क्या है कि जो मैं स्वरूप हूं वो महसूस नहीं हो पाता। आत्मा जिसका स्वरूप ही साइलेंस है, वो क्यों अपने साइलेंस के स्वरूप को महसूस नहीं कर पाती? एक ही रीजन है, बहुत सिंपल है। मन की बेचैनी, रेस्टलेसनेस, बॉडी के मूवमेंट्स, उससे आत्मा अपनी पहचान बना लेती है। बस इतनी सी गलती हो जाती है। इसीलिए If you are a KDP low content publisher and you want to have months like this राजयोग मतलब आत्मा अपने मन की बलि चढ़ा देती है। मन के संकल्पों के साथ जो पहचान बनाई हुई है उसका त्याग। ये मन को शांत करने का योग नहीं है, पर आत्मा अपनी साइलेंट स्वरूप को जागृत होती है।
उस स्वरूप में जागृत होती है तो मन की अशांति, संकल्पों की बेचैनी, सब कुछ साक्षी होकर देख सकती है। तो हमें मन की बेचैनी को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस भी नहीं करना है, उसके परे जाना है। उसे देखना है कि ये तो मेरे सामने है, मेरे अंदर है, पर मैं आत्मा साइलेंट हूं। स्पेस की तरह, आकाश की तरह। देखें अपने आप को अभी खुला, क्लियर आकाश, नीला एकदम खुला आकाश, क्लियर। ये जैसे कि मैं हूं, आत्मा। बादल हो सकते हैं, हल्के बादल, या ना भी हो। काले बादल, हल्के बादल, सफेद बादल, घने बादल, कुछ भी हो। या आकाश को फर्क पड़ता है? ये बादल संकल्प है। This is Gaimin. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application. मन की बेचैनी है, क्या बादल आकाश को हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं? एक खरोच भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही कोई भी संकल्प हो, कितना भी मन बेचैन हो, आत्मा के साइलेंस को हाथ नहीं लगा सकता।
तो अपने इस सत्य स्वरूप को जागना है बस। हम इसी खुले नीले आकाश की तरह आत्मा ज्ञान को सिर्फ सुनती नहीं है, डायरेक्ट अनुभव भी करना है। ये करने की इच्छा से नहीं होगा, पर एक छोटी सी स्मृति को जागृत रखें बस, कि मुझे कोई यात्रा नहीं करनी है अपने सत्य को पहचानने के लिए या पहुंचने के लिए। ये सत्य स्वरूप में अब भी हूं, इस पल में और आने वाले हर पल में मैं सत्य हूं ही हूं। और इस स्वरूप में रहकर यहाँ तक मेडिटेशन में किसी को कोई क्वेश्चन समझ आया? ये मेडिटेशन थी। हाँ ना। समझ आया कि मैं वो बादल नहीं हूँ, है ना। ये जो भी चल पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन आ रही है मेरे सामने, वो क्या है? वो जो सिचुएशन है वो सिर्फ मुझ बेहद आकाश के अंदर बादल हैं छोटे से, जो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं बेहद हूँ। और ये शांति, मुझे बाहर किसी चीज से डिमांड करने की जरूरत नहीं है। ये सारे गुण, ये सारा ज्ञान, ये सारा शांति मेरे अंदर है। बस मुझे को स्थित कर लेना है कि मैं वो विशाल बादल हूँ, आकाश हूँ, सॉरी। ठीक है। तो एक एक बादल से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये बादल हट जाए, वो बादल हट जाए, ये सीन हट जाए, ये दुख हट जाए, ये आत्मा ठीक हो जाए, नहीं। मैं अपने आप को हद से बेहद में ले आऊं, तो मैं जो है वो विशाल आकाश हूँ। और ये बादल भले ही मेरे अंदर हैं, काले भी हैं, अच्छे भी हैं, गोरे भी हैं, जैसे भी हैं, पर मेरा कुछ नहीं कर सकते। बादल में परिस्थिति, परिस्थिति कहो, संकल्प कहो, हाँ, भाव अच्छा, भावना कहो, मन दुख हो रहा है, उदास हो रहा है, पर ये मैं नहीं हूँ। हाँ, ठीक है। किसी को एड ऑन करना वो भी करें, क्वेश्चन हो वो भी करें, ताकि अच्छे से हर बात क्लियर हो सके। ठीक है, आगे बढ़े चलें। कुछ बताना। राजयोगा का कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी नया मान्यताएं जो होती हैं वो हम ऐड नहीं कर रहे हैं आपके मन के अंदर, न ही कोई जबरदस्ती मनाने की कोशिश है किसी भी चीज के बारे में। बस अपनी राइट चेतना को, मुझ आत्मा को जागना है। बाकी ज्ञान तो आत्मा में होता ही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ इंसान ही नहीं है जो डिजिटल, कल से डाउनलोड वाले से करेंगे। तो आज जो अभी हमारा देखने का तरीका है, अपने आप को, अपने रिश्तों को, घर को
हो सकता है कि आपको चैलेंजिंग लगे एक बार, अगर आपने पहली बार ये कोर्स ले रहे हैं तो सुनने में हो सकता है थोड़ा सा लगे, पर अगर आप अपने सत्य स्वरूप में रहकर ये सुनेंगे तो आपको एक्चुअल में नेचुरल लगेगा, है ना? क्योंकि ये हर आत्मा का नेचुरल नेचर है, सत्य। तो अभी हम देखते हैं कि आज जो हम देखते हैं अपने आप को, अब ऐड नहीं आएगा। चलिए, उस नाम की स्मृति के साथ मैं आत्मा आज अपने आप को देखती हूँ शरीर और नाम से, और जो आसपास भी जो आत्माएं हैं जिनका शरीर और उनका नाम के साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, उस अनुसार मैं उनको भी देखती हूँ आत्मा, छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो एक बॉन्ड की बजाय वो एक बंधन हो गया, एक संबंध की बजाय एक बंधन हो गया है ना? और ये जो अपना घर मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड मेरा घर है, पर एक्चुअल में हम देखेंगे कि मेरा घर कहाँ है और मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, है ना? तो एक छोटा सा कहानी है जो कि मदद करेगी हमें समझने में कि जो मैं आज अपने आप को समझकर चलती हूँ वो मैं हूं नहीं, है ना? जैसे मोहन एक आदमी है जिसके पास एक डॉग है ना? तो वो उसको, उसके डॉग को और मोहन को बहुत पसंद है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो जहां पे भी मोहन जाता वहां पर डॉग उसके साथ जाता। शॉपिंग पे जाना है तो डॉग भी साथ में शॉपिंग पर जाएगा। वो नहाने जाएगा तो डॉग भी उसके बाहर वेट करेगा। तो बहुत उससे अटैच्ड है ये डॉग मोहन के साथ। तो एक बार मोहन को ट्रैवलिंग करने जाना होता है, तो क्योंकि मोहन को ट्रैवलिंग करने जाना होता है तो जो डॉग होता है वो क्या करता है, वो मोहन के बहुत फेवरेट जूते को जैसे कि उसके लिए रिप्लेसमेंट बना लेता है ना? कि हाँ अगर ठीक है वो नहीं है तो एटलीस्ट उसका जूता तो है ना, तो मैं उसके जूते के साथ ही जैसे रह लूंगा, है ना? तो उसको याद दिलाता है वो जूता उसकी बार बार। तो वो जूते की जो खुशबू है उससे उसको मोहन की याद आती है, क्योंकि वो जूता उसको बहुत पसंद था। तो वो किसी को भी वो हाथ लगाने नहीं देता उस जूते को, उसे लगता है ये ही मोहन है ना? उस जूते की पर्सनालिटी, वो ही पर्टिकुलर जूता चाहिए, उसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती, वो हरा रंग, वो लाल लेसेस, क्योंकि वो मोहन को बहुत पसंद थी। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वो सोचने लगा ये ही मोहन है, इसको कोई हाथ लगाएगा मतलब वो मोहन को हाथ लगा रहा है। इतना ज्यादा उस जूते से, खाना खाते भी वो जूता बस साइड में रखता और कोई हाथ लगाए उसको तो वो भौंकता। तो पूरा टाइम जूते को ले लेकर ही घूमता, है ना? तो हमें ये देखना है कि क्या आज हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं है, एक्चुअल में कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हम सब ये काम कर रहे हैं। कैसे और क्या प्रॉब्लम भी क्या है अगर हम ये कर भी रहे हैं, जूते से प्यार करना और उसमें मोहन को देखना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जूता जो है ना, जूते के बारे में कुछ भी जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूते को कब पहनना है कब उतारना है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जूते की हिस्ट्री को भी जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये भूल जाना कि वो जूता मोहन नहीं है, वो जूता जूता है और मोहन मोहन है, इसको हम कहेंगे कि ये इसको हम कहेंगे कि एक मैडमैन का जैसे सिंड्रोम है ना? क्योंकि आत्मा, जो कि मैं आत्मा हूं, मैं आज अपने शरीर को मैं समझती हूं, है ना? और मैं आत्मा जब अपने शरीर को मैं समझती हूं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है उसमें भी? अगर मैं बोलती हूं मैं शरीर हूं, मैं रेनी हूं, नाम रूप में हूं, ये पर्सनालिटी में हूं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें भी?
क्योंकि आत्मा जो कि खुद है वो अविनाशी है, और अविनाशी आत्मा जब अपने आप को वो जूता समझने लगती है जिसका आदि और अंत है, पर आत्मा का न आदि है न अंत है। आत्मा फॉर एवर बियॉन्ड डेथ एंड बियॉन्ड बर्थ है ना। न जिसका कोई जन्म हो सकता है न मर सकती है आत्मा। आत्मा आकर कपड़े बदलती है, कपड़े पहनती है, पर कपड़ा आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। क्योंकि जब वो अपने आप को शरीर समझने लग जाती है, तो क्योंकि जो खुद एक जिसका न आदि न अंत, वो शरीर का आदि और अंत, तो उसके अंदर क्या होता है, अवचेतन मन में एक डर बैठ जाता है कि मैं तो शरीर हूं, मैं मर जाऊंगी, पर वो तो मरती ही नहीं है। तो हम देखते हैं दलदल की तरह बन जाता है वो, है ना, एक दलदल हो जाता है। वो एक भावना जो डर की होती है वो एक दलदल की हो जाती है। अब खुद के ही शरीर के खोने का डर नहीं है, और भी आसपास वाली सभी आत्माओं के शरीर के खोने का डर। तो ये है एक फीलिंग आत्मा के अंदर जैसे आ जाती है। तो इसलिए मैं कौन हूं, ये सबसे गहरा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल सब्जेक्ट भी है ना। आज जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को जब देखते हैं, तो कांच में जब हम अपने आप को देखते हैं तो क्या दिखता है कांच में आपको? चेहरा, चेहरे के साथ की कहानी, कहानी के साथ आपको, चेहरे की कहानी के साथ आपको उसके एक्सप्रेशंस, उसके साथ जो कहानी के साथ जो जुड़े हुए इमोशंस, स्टोरी, वो सब दिखती है हमें, है ना। तो ये जो मेरी स्मृति है, मैं कौन हूं, वो मेरे साथ पूरे दिन चलती है ना। सुबह से जब हम उठते हैं तो अपने आप को एक पर्सन मानकर ही चलते हैं कि मैं तो ये बॉडी हूं, मैं ये रीनी हूं, और जो मेंटल मेकअप है उसके साथ वो भी मैं हूं। क्योंकि जो मैं अपने आप को समझकर चलूंगी वैसे ही मेरी फीलिंग भी होगी, वैसे ही मेरे रिश्ते भी होंगे, वैसे ही मैं अपने आसपास वालों को भी देखूंगी, और जीवन को देखने का भी आउटलुक मेरा वो ही होगा। इसको बोलते हैं हम एक हिडन कार्य चल रहा है, जैसे हु एम आई, एक स्मृति होती है ये, है ना, हु एम आई की। तो जस्ट समझने के लिए स्मृति का क्या मीनिंग है, ये समझना जरूरी है कि ये आज हमारे एक्टिव थॉट्स बन गए हैं, पर हमारे सारे जो एक्टिव थॉट्स हैं, एक्टिव संकल्प हैं, आज जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल पर हैं, तो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे जो संकल्प चल रहे हैं वो इस स्मृति के ऊपर चल रहे हैं, और ये जो स्मृति भी है वो संकल्पों के आधार पर है। तो दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। स्मृति संकल्पों को फीड करती है और संकल्प स्मृति को फीड करते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद नहीं दिलाना पड़ता है आज कि मेरा शरीर जो है वो औरत है, या नाम है जो रीनी है, वो याद नहीं दिलाना पड़ता है, वो जैसे अवचेतन मन में बैठ गई है ये हमारी अपनी स्मृति। तो ये हो चुका है आज। अब ये एक्टिव थॉट्स नहीं है। यहाँ तक का क्लियर करते हैं, कुछ लोग नए हैं इसलिए थोड़ा डिटेल में, कि दीदी ने सबसे पहले कहा कि डॉग से अटैचमेंट, डॉग ने उस आत्मा से, और उसने रोल ने, ठीक है, नाम सीमा रख लेते हैं, ठीक है, सीमा ने डॉग से, और डॉग ने सीमा से अपना अटैचमेंट रख दिया, जहां वो जाए वहां साथ जाना, है ना। अब वो नहीं है तो उसके जूते को, माने उस जूते को ही उसने, सीमा माने वो आत्मा, ठीक है। अब आत्मा से प्यार है, ठीक है, पर उसका जो जूता माने उसका जो शरीर है उससे हम लगाव रख लेते हैं, है ना। अब वो जूते को ही जहां जा रहा है साथ रख रहा है, जूते के लेसेस यही के यही, यही के यही, उसका जो है वो कलर जूतों का, माने यही शरीर, इससे ही मेरा लगाव है ना। चाहे अपना शरीर हो ये भी जूता है, दूसरे का शरीर हो वो भी जूता है। तो हम उसी को अपना, अब कोई भी हाथ लगा रहा है, माने किसी ने भी कुछ कह दिया
तो एक सेकंड भैया, तो कुछ किसी ने भी कुछ कह दिया तो भौंकना शुरू कर दिया ना, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। माने मैं आत्मा हूं जो बेहद है, पर खुद को शरीर समझ के बाउंड कर लिया है मैंने, ठीक है। अब सुबह उठ के दीदी ने कहा कि चेहरे में हमने अपना आईना देखा, तो क्या देखा, मैं ये शरीर हूं, है ना, मैं हेमा हूं, ये नहीं कि मैं वो आत्मा हूं। अब स्मृति माने याद, मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं कौन हूं, मैं तो ये रोल हूं, हेमा, है ना। और फिर उसी के आधार पे मेरा सारा कार्य चल रहा है, वही मेरी स्मृति है, वही संकल्प, तो सोच भी वैसी है ना, मेरा ये रोल है, मुझे अब घर में बच्चों का, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा ये है, उसी में सारी आपकी कॉन्शियसनेस घूम रही है। माने वो जूता ही मैं खुद को समझ बैठी हूँ, और औरों को भी, जो उनके शरीर हैं उनको जूता, माने वो शरीर को देख के मैं अपना समझ के बैठी हुई हूँ। फर्क क्या है कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, है ना, मेरा कभी विनाश नहीं होने वाला। अगर मैं खुद को आत्मा समझती हूँ तो मेरे संकल्प भी बेहद है, कोई डर नहीं है, कोई कभी खत्म होने वाला ही नहीं है ना। पर जब मैं शरीर समझ रही हूँ तो ये, जैसे मेरा हस्बैंड है या मेरा बेटा है, ठीक है, ये यही का यही जूता, माने यही का यही शरीर मुझे चाहिए, मुझे डर है इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ रिएक्ट करे, कुछ भी करे, माने उससे हम बंध गए हैं। जी भैया। राजा भैया आपने हैंड रेस किया है। हाँ हाँ, हम शांति। हम्म। अच्छा, हाँ, ये बात तो पूरी समझ में आ गई। जैसे सीमा हम आत्मा हो गई, यहाँ जो मोहन नाम यूज किया था, अच्छा जो जूता है वो एक शरीर नाम शरीर हो आत्मा, गया। नाम आत्मा, जूता शरीर। हाँ, जूता शरीर, ठीक है। हाँ। अच्छा, अटैचमेंट जो डॉग दिखाया है, जो अटैचमेंट कर रहा है, तो डॉग को हम कंपेयर मन से कर सकते हैं कि डॉग, हमारा मन डॉग, जो है वो अटैचमेंट हो रहा है। जी। डॉग माने वही मैं आत्मा इस जूती को, माने इस शरीर को मैं समझ के बैठी हूँ। अब मेरे शरीर को कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊं, सामने वाला जो है रोल, ठीक है, उसका भी शरीर है ना, वो जूता शरीर है, हस्बैंड का हुआ, बेटे का हुआ, पति बहन का, भाई का। अब उससे मेरी अटैचमेंट हो गई, यही का यही कलर, यही का यही, माने यही का यही चेहरा, यही चाहिए ना हम। आत्मा तो अमर है, मतलब, मरती नहीं, पर हमें डर है कहीं ये रोल ना छीन जाए। जी। सॉरी मैन, ये डॉग जो फिर दूसरी आत्मा हो गई, ऐसे समझे अपन या मन डॉग समझे? में, डॉग में जी। मैं मैं आत्मा, खुद हूँ ना। मैं मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा और शरीर। मैं आत्मा डॉग, अपने जूते को भी, अपना शरीर को भी अपना समझ रही हूँ, और सामने वाला जो है उसके जूते से अटैच हूँ, माने सामने वाले की बॉडी से अटैच हूँ मैं। अपने को भी खोने का डिपेंडेंसी ना, डर, डिपेंडेंसी है। हाँ, सामने वाले को भी खोने का इसमें डर। इसमें बताया गया है कि जूता जो है, जूते को वो मोहन समझ रहा है, वो शरीर को मतलब मेरा समझ रहा है कि हाँ, शरीर है ही नहीं। ये शरीर तो है, माने ये आत्मा नहीं, ये शरीर है, माने ये मर आत्मा जाएगा, नहीं है, शरीर ये छिन तो जाएगा। जाने वाला है। जूते को अपना करके वो घुमा रहा है, ये शरीर को मतलब इतना अपना करके घुमा रहा है। हाँ जी तीन भैया। तीन चीजें यूज हुई ना, हाँ, यहाँ यहाँ पे तीन चीजें यूज हुई। एक मोहन को दिखाया गया, वो आत्मा। ठीक है। एक जूते को दिखाया गया, शरीर। हम्म। तीसरा तीसरा डॉग को दिखाया गया। डॉग में तो वो, आत्मा, वो रोल वाला सामने वाली आत्मा, और वो जूता हाँ उसका शरीर। हाँ, ये बस मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि वो भी आत्मा और मैं भी आत्मा, हमारी अटैचमेंट उस आत्मा से, फिर उसके शरीर से, हाँ। ऐसे ही। हाँ, जी और जी। कोई एड ऑन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। अब वो तक क्लियर है वो मैं सबको। भी इसलिए कह रहा था कि मेरे साथ साथ सबका भी क्लियर हो जाए। ठीक हाँ है जी। बना, हम शायद। जी नीला बहन बोलेंगी। हाँ, इसमें मतलब अटैचमेंट में ही मतलब सब कुछ दिखाया गया है ना, हम किसी आत्मा से अटैच होते हैं हाँ, और आत्मा से नहीं, शरीर उसको से भी वो अटैच है। शरीर समझते हैं और उसको भी शरीर ही समझते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। जैसे मोहन के साथ वो डॉग हाँ। था, वो हाँ। जूते को वही समझ रहा था, तो हम भी ऐसा ही कहते हैं ना, हम किसी से अटैच होते हैं तो बस खुद को भी यही समझते हैं और उसको भी वही समझते हैं।
हाँ, शरीर समझा सुभाष, वो चेहरा देखा, मैं ही शरीर हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे इस शरीर को कुछ ना हो जाए ना, मेरे जूते को कोई हाथ लगाएगा, मैंने मुझे किसी ने कुछ कह दिया इस शरीर को, तो मैं गुस्सा हो गई, भौंकना शुरू कर दिया। सामने वाले को कुछ हो ना जाए, डर अंदर बैठेगा, है ना। कोई कुछ भी कह रहा है, हाथ लगा रहा है, तो भी मुझे बुरा लग रहा है ना। मेरे कपड़ों को किसी ने बुरा कह दिया तो मुझे बुरा लग रहा है। यानी पूरी तरह से खुद को वो जूता समझ रहे हैं, औरों को भी जूता। ठीक है जी, पुष्पा बहन, आपको एड ऑन करना हो तो कीजिएगा। हाँ, चलें। अब ये मेरी एक स्मृति हो गई, अब मुझे याद नहीं करना पड़ता है, अब मैं इसी भान में माने मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये हेमा हूँ, है ना, मैं हूँ हेमा, आत्मा हूँ वो तो भूल गई, पर रोल जीती हूँ, है ना। ये मन के अंदर है ये भान सारा, और आत्मा जो है आज मन के अंदर फंसी हुई है। तो हम देखेंगे कैसे हमारी स्मृति जो है, और क्लियरली समझने के लिए कि स्मृति होती क्या है ना। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये माइंड के अंदर कोई एक आत्मा है जो अपने आप को मीरा समझती है, बॉडी के साथ जो नाम अटैच्ड है कि ये मीरा मैं हूं, और मीरा मैं हूं, तो मीरा के साथ जो रोल्स अटैच्ड है, मीरा जो अपने आप को डॉटर भी समझती है, कंपनी में एक मैनेजर भी है मीरा। तो मीरा ने बोला कि मैं जो हूं ना, मैं ऑफिस में तो बहुत खुश हूं। अब आत्मा अपने आप को मीरा समझ रही है, और मीरा समझकर सोच रही है कि मैं जो ऑफिस में हूं बहुत खुश हूं, क्योंकि ऑफिस में सब उसको बहुत प्यार करते, ऑफिस में सब उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, ऑफिस में सब उसको रिगार्ड देते, रिस्पेक्ट देते एज मीरा। तो आत्मा क्योंकि अपने आप को मीरा समझ रही है, तो मीरा का जो मैनेजर का मास्क पहना हुआ है, आत्मा ने जो इस बॉडी के थ्रू मीरा मैनेजर का मास्क पहना हुआ है, उसमें उसको लग रहा है हाँ लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत खुश है ना। मैनेजर की आइडेंटिटी में ये आत्मा सोच रही है, सोई हुई आत्मा, पर इस भान में उसको ऐसे लग रहा है कि लाइफ तो बहुत अच्छी है। पर होता क्या है, जब वो घर पर आती है तो बहुत रोने लग जाती है। आत्मा को तो सोई हुई है आत्मा, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है, मीरा समझ के वो रोने लग जाती है अपने आप को। क्यों? क्योंकि घर पर आती है तो क्योंकि उसकी जो माँ का पार्ट प्ले कर रही थी ना आत्मा, वो माँ का पार्ट प्ले करने वाली जो आत्मा थी उसने शरीर छोड़ दिया था। तो अब वो घर पर आती है तो उसको बहुत रोना आता है। क्यों? पता है उसका डीप रीजन क्या है? इसलिए नहीं कि मेरी जो माँ है वो मर गई है, नहीं, उसके पीछे एक और छुपा हुआ रीजन है कि मुझे अब बेटी कौन बोलेगा, मुझे बेटी जैसे प्यार कौन करेगा। तो मैनेजर का मास्क उतारा तो फिर डॉटर का मास्क आ गया नीचे, है ना। एक मास्क उतारा तो नीचे मन ने दूसरा मास्क रेडी रखा हुआ था, डॉटर का मास्क। वो मैनेजर का मास्क उतारते ही तो इससे पता चला, उसने सोचा कि क्या रीजन है, मैं घर पर होती हूं तो कुछ और, ऑफिस जाती हूँ तो कुछ और, शॉपिंग पे फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो कुछ और, ये क्या हो रहा है। इसलिए उसको है ना, फिर वो ज्ञान में आती है, फिर उसको पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे ये क्या हो रहा है। इतनी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे अंदर जो अपना स्वयं के प्रति भावना है वो अटैच्ड है मेरे चेहरे से, नाम से, जो इस मन के अंदर एक कथा चल रही है मैं कौन हूं उस कथा से, जो भी रोल है उससे, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं संकल्प के आधार पर उसकी प्रक्रिया से अपनी पहचान बनाई हुई है इस आत्मा ने। मन सारा टाइम मैं ये हूं, मैं वो हूं, उस भावना से कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो थिंकिंग चल रही है ना, किसके बिहाफ पे चल रही है आत्मा। अब जागना होता है ना उसको कि किसके बिहाफ पर ये चेहरा, ये कथा, इस कथा जो चेहरे के साथ एसोसिएटेड कथा है, ये जो नाम है, क्या ये मैं सब कुछ हूं? तो उसने देखा एक नहीं कई तरह के
संकल्पों से एसोसिएटेड मैंने कई तरह की अपनी पहचान बना चुकी हूं अपने मन के अंदर। तो कभी तो मैं किसी की पत्नी हूं, कभी मैं किसी की बेटी हूं, कभी मैं किसी की क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ हूं, तो कभी कोई मेरा पति है, मतलब तरह तरह की। तो इतनी सारी टकराव वाली संकल्पों की आइडेंटिटीज जो बनाई हुई है मन के अंदर, अब आत्मा देखना शुरू कर देती है। और जब शुरू करती है तो उसको पता चलता है मैंने एक मास्क नहीं पहना हुआ है, मैंने कई तरह के मास्क पहने हुए हैं। मैं कौन हूं मुझे ये पता होना कितना जरूरी है। नहीं तो कभी मैं सोचती हूं मैं ये मास्क हूं, कभी सोचती हूं मैं ये मास्क हूं, तो मैं हूं कौन? भूल गई मैं अपने आप को बिल्कुल। कभी ये मास्क उतारती हूं, इतना मैं मन के अंदर फंसी हुई हूं। कभी कोई संकल्प मुझे अपना लगता है, कभी किसी संकल्प से मैं अपनी सेल्फ इमेज जोड़ लेती हूँ, है ना। माने ज्ञान में आने का कारण क्या? कभी बेटे से दुख मिल गया, कभी माँ का दुख हो गया, कभी पति से दुख मिल गया, इधर से उधर से, कभी बहुत खुशी की भावनाएं, कभी बहुत दुखी हो रहे हैं, तो इससे परेशान हो जाती है आत्मा। और फिर ज्ञान में आती है, ज्ञान में आती है, फिर चेकिंग करती है ना। फिर पता चलता है कि मैं तो आत्मा हूँ, और ये जो भी है ना, बेटी हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ, दोस्त हूँ, ये सब मैंने चेहरे पहने हुए हैं। जो दीदी ने कहा ना, चेहरे भी कैसे? संकल्पों पे, माने सोच में मैंने खुद को जो है वो ये हेमा समझ रखा है, तो मेरे आसपास जो है वो उनको भी मैंने उस रोल से डिफाइन कर दिया। मेरा पति है तो इसको मेरी तारीफ करनी चाहिए, मैं खाना बना रही हूँ तो इसकी सब तारीफ करें। माने हर बात से हमने खुद को बांध रखा है। ये हम ज्ञान में आकर अपनी सोच को, संकल्पों को देखना शुरू करते हैं। क्लियर है अब तक? ठीक है, चलो। हाँ तो क्लियर है। तब ये जब तो आती माँ का है ना रोल क्या ज्ञान है? में, तब आत्मा को पता चलता है कि मैं कौन हूं। मैंने एक मास्क नहीं, मैंने कई तरह के मास्क पहने हुए हैं। मैं जो हूं वो तो एब्सोल्यूट बीइंग हूं। एब्सोल्यूट मतलब मैं आत्मा जो हूं, मेरी अपनी कोई कहानी तो है ही नहीं। मैं आत्मा तो एकदम साइलेंट हूं, एकदम स्टिल हूं। मैं आत्मा तो कभी चेंज होती ही नहीं, मैं तो लाइट ही हूं, और लाइट ही थी, और लाइट ही रहूंगी। मैं अशरीरी हूं, अशरीरी थी, और अशरीरी रहूंगी। मेरा तो कोई नाम भी नहीं है, मेरे पास तो कोई थॉट्स भी नहीं है, निरसंकल्प भी हूं। न मेरा कोई पास्ट है, न मेरा कोई फ्यूचर है, बिल्कुल टाइमलेस आत्मा हूं मैं। ये मैं हूं। अब जब वो ज्ञान में आती है आत्मा, तब उसको पता चलता है मैं मीरा नहीं हूं। पर क्या होता क्या है, क्योंकि मैं आत्मा एब्सोल्यूट हूं, जिसकी कोई द्वैतता नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब एकदम पूर्ण, मतलब कि जिसकी कोई डुअलिटी नहीं है, जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है। तो मुझे अपने आप को अनुभव करने के लिए ऑपोजिट्स का अनुभव करना भी जरूरी है ना। अपने आप को अनुभव करने के लिए ऑपोजिट्स को भी अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो वो फिजिकल वर्ल्ड में आती है और एक शरीर को पहनती है। माने मैं आत्मा ना वो संकल्प हूँ, बिल्कुल हल्की हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, कोई द्वैत नहीं। द्वैत माने फायदा है, नुकसान है, दुख है तो सुख है, शांति है, अशांति है। पर मुझे खुद को, मेरा जो सत्य स्वरूप है वो शांति का स्वरूप, उसको अनुभव करने के लिए मुझे इस शरीर में आना होता है, ताकि मैं अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कर पाऊं, है ना। दुख आते हैं ज्यादा, तभी तो हम उस अपने अंदर की शांति में स्थित होके, है ना, परमात्मा से कनेक्ट होके उसका अनुभव कर पाते हैं। कॉस्ट्यूम को पहनती है शरीर के। मान लीजिए उस शरीर का नाम है सोनाली। अब वो कॉस्ट्यूम को पहनती है। जैसे ही वो कॉस्ट्यूम को पहनती है तो देखती है कि थोड़ा टाइम तक तो उसको पता रहता है कि मैं आत्मा हूं। जब शुरू में आती है ना, फिजिकल वर्ल्ड में आती है। फिजिकल वर्ल्ड को आप थिएटर भी बोल सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को आप एक खेलने का मैदान भी बोल सकते हैं। पर मैं आत्मा आती हूं,
मुझे अनुभव करने का शौक है, मेरे अंदर वो एक संस्कार है अनुभव करने का, तो मैं एक्सपीरियंसर आती हूँ, इनविजिबल एक्टर हूं मैं आती हूँ, और सोनाली नाम की बॉडी का चेहरा और सोनाली नाम की बॉडी पहनती हूँ। उस बॉडी को नाम दिया जाता है सोनाली। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैं आत्मा अपने आप को तो भूल जाती हूँ और अपने आप को ये नाम समझने लग जाती हूँ। तो ये एक कॉस्ट्यूम है, नाम दूसरा कॉस्ट्यूम है। तो हम कई तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कुछ होते हैं सूक्ष्म कॉस्ट्यूम्स, कुछ होते हैं स्थूल कॉस्ट्यूम। तो शरीर जो है वो है स्थूल कॉस्ट्यूम। तो सूक्ष्म कॉस्ट्यूम क्या है? सूक्ष्म कॉस्ट्यूम क्या होता है? जो आत्मा आती है ना, वो अपनी स्क्रिप्ट, एक एक्टर होता है ना, स्टेज पे आता है तो एक कुछ स्क्रिप्ट को याद करके अपने डायलॉग्स बोलने के लिए साथ में लेकर आता है ना। एक फिक्स्ड डायलॉग्स होते हैं अपने नाटक में उसको बोलने के लिए, तो वो कॉस्ट्यूम भी पहनता है स्थूल, और उसके साथ अपनी स्क्रिप्ट को भी पहनता है। मतलब उसको स्क्रिप्ट को इनेक्ट करना होता है, स्क्रिप्ट को याद करके बोलना होता है। तो वो जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो है चेंजफुल, और बॉडी जो है चेंजफुल कॉस्ट्यूम। बॉडी तो फिर भी दिख जाती है, पर जो सूक्ष्म कॉस्ट्यूम है, जो स्क्रिप्ट की कॉस्ट्यूम है, उसको देखने के लिए ज्ञान की आंख की जरूरत होती है ना। तो जो आत्मा यहां पर आती है वो देखती है कि अच्छा मैं तो ये बॉडी को पहना हुआ है, मेरा नाम बॉडी का सोनाली है, मैं तो नेमलेस हूं, शरीर का आदि और अंत है, मैं तो मरती ही नहीं हूं। इस शरीर के साथ एक स्क्रिप्ट मिली, कहानी मिली, जिसमें ये एक और दूसरा शरीर जिस दूसरी आत्मा ने लिया हुआ है, वो बेटे का पार्ट प्ले कर रही है। बेटा तो कोई होता नहीं है आत्मा का तो आत्मा भाई से रिश्ता होता है। तो वो आती है नीचे, और फिर जब वो ज्ञान लेती है, जब फंसने के बाद ज्ञान लेती है, तो समझ में आता है कि मैं तो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट हूं। और ये जो बॉडी में जो सेंसेशंस हैं, संकल्प हैं जो मन में आ रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, इस शरीर और नाम के साथ जुड़े हुए जो मेमोरीज हैं, जो मूड्स हैं, जो परसेप्शंस हैं, ये सारा कुछ एक कॉस्ट्यूम है। और मैं जब इस कॉस्ट्यूम को पहन लेती हूं आत्मा, तो मैं सोचने लग जाती हूं कि मैं ही ये फीलिंग्स हूं, मैं ये थॉट्स हूं जो मन में आ रहे हैं। पर ये तो स्क्रिप्ट थी, मैं भूल ही गई, और मैं स्क्रिप्ट को ही मैं समझने लगी। स्क्रिप्ट के साथ जो घर मिला ड्रामा में, वो मेरा घर हो गया। जो पैसे मिले कम ज्यादा, उससे मैंने अपनी पहचान बनाई कि मैं रिच हूं कि पुअर हूं, मैं गरीब हूं कि मैं अमीर हूं। जो जॉब मिला, जो परिवार साथ में मिला, वो सोचने लगी वही मेरा परिवार है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी मैं। इसको पता चलता है आत्मा को कि जो कल्चर में मैं शरीर पैदा हुआ, मैं कल्चर भी मेरा तो ये नहीं है, मेरा कल्चर तो आत्मिक स्वरूप का कल्चर है। आत्मिक स्वरूप की स्मृति में मेरा जो नेचर है वो मेरा रियल नेचर है। मेरे लिए नॉर्मल है एकदम साइलेंट रहना। मेरे लिए साइलेंट मतलब मुंह का साइलेंस नहीं, मन का साइलेंस नहीं, आत्मा का साइलेंस। पर मैं जब थिएटर में आती हूं तो मैं स्क्रिप्ट भी बोलती हूं, पर अपने साइलेंट स्वरूप को नहीं भूलती। मैं थिएटर में आती हूं, बॉडी और कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, पर मैं ये नहीं भूलती कि मैं चेंजलेस हूं। मैं आत्मा थिएटर में आती हूं, दूसरी आत्माएं भी अपने शरीर को पहनकर जो पार्ट प्ले करती हैं, मैं ये नहीं भूलती हम दोनों आपस में भाई भाई हैं। पार्ट चाहे थिएटर में मैं कुछ भी प्ले करूं, नाम चाहे उसका रोहन हो या मोहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऑब्जर्वर और एक्सपीरियंसर आत्मा हूं, जो कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को करने के लिए इस सृष्टि चक्र में आई हूं। मैं आत्मा जो इनविजिबल एक्टर हूं, वो बिल्कुल मुक्त हूं। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए यहां से। मैं तो ना सिक्योर ना इनसिक्योर, दोनों ही फीलिंग से परे हूं। मैं तो फॉरएवर सदैव
एक पूर्ण जीरो स्टोरी वाली आत्मा हूं और मैंने ये स्टोरी प्ले करनी है तो स्टोरी प्ले करती हूं। मैं इंडिस्ट्रक्टिबल हूं, मुझे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हाँ, शरीर खत्म होगा, स्क्रिप्ट भी खत्म हो जाएगी उसके साथ, पर मैं खत्म नहीं होंगी आत्मा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अदृश्य थिएटर की सामग्री क्या है और एक जो दिखती है थिएटर की सामग्री वो क्या है। क्योंकि हमें जो दिखती है शरीर एक कॉस्ट्यूम है, ये तो हमने सुना है, पर हमको ये नहीं पता था शायद कि ये स्क्रिप्ट जो मैं साथ में मन के संकल्प, मूड्स, इमोशंस लेके आई हूं, वो भी कॉस्ट्यूम का पार्ट है जो मैंने पहना हुआ है, जो चेंज होता रहता है ना। देखें, अब यहाँ पे दीदी ने क्या कहा, ऊपर से परम धाम से मैं आत्मा जब नीचे आती हूँ, सत्युग में कहो या जो भी आत्मा आती है प्योरिस्ट फॉर्म में आती है, ठीक है, तब उसकी ये चेतना माने ये कॉन्शियसनेस होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं पॉइंट हूँ, साइलेंस हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई भी ड्रामा में एक्टिंग आपको करनी है, राम की करनी है, रावण की करनी है, आपको कपड़े दिए जाएंगे राम के या रावण के, ठीक है, ये कपड़े पहनो और साथ में डायलॉग दिए जाते हैं कि ये डायलॉग आपको पहनने हैं। तो वो कपड़े हो गए स्थूल और जो डायलॉग की स्क्रिप्ट दी गई वो हो गई सूक्ष्म, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, तो मुझे भी ये कपड़े भी दिए जाते हैं, माने ये शरीर दिया जाता है, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का हो, जिसका भी हो, ठीक है, शरीर दिया जाता है। साथ में ये जो डायलॉग हैं, भावनाएं हैं, है ना, जैसे मैं दुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो आसपास को धीरे धीरे क्या होता है, मैं उससे खुद को बांध लेती हूँ, माने मैं भूल जाती हूँ कि मैं जीरो हूँ, है ना, मैं वो किसी प्रभाव से परे हूँ, है ना, मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं, कुछ नहीं कर सकता, कोई दुख नहीं दे सकता, पर वो दुख मैं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, है ना। जो शरीर के जो भावनाएं हैं, दुख सुख, वो मैंने खुद को बना लिया ना, मैं दुखी हूँ। हालांकि यह संकल्प जो सोच के लेवल पे ही आ रहे हैं ना, कि मैं सोच रही हूँ कि ये दुख मेरे साथ है, पर वो इस ड्रामा के कपड़े हैं। हाँ, आ रहे समझ, सूक्ष्म कपड़े हैं ये, जो सोच है, ये भी, ये भावनाएं जो अंदर आ रही हैं, दुख हो रहा है, कभी उदासी हो रही है, कभी बहुत खुश हो रहे हैं, कभी खुद को अमीर समझ के बहुत नशे में, कभी बिल्कुल कमजोर समझ रहे हैं, तो यह सब भी कपड़े हैं सूक्ष्म। तो इन चीज को हमें ज्ञान में आकर हमें ये अब समझ मिल रही है कि यह जो संकल्प डायलॉग हैं, ये सब भी चल रहे हैं साइड बाय साइड, पर मैं अलग हूं इनसे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या किसी को एड ऑन करना है? बढ़े आगे, चल। चेंज होता रहता है, टाइम बाउंड है, और नेचर ऑफ मैटर क्या है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, हर चीज यहां बदलेगी, कांस्टेंट चेंज। तो चेंजलेस आत्मा कांस्टेंट निरंतर जो चेंज है उसको अनुभव करने के लिए यहां आती है। बहुत अच्छी बात, चेंज ही मैं हूं ये समझने लग जाए तो होती है सफरिंग चालू। तो हमें ये भी देखना है कि एक सपने का मिसाल देंगे हम, है ना, और ये सपने का मिसाल इसको बहुत पसंद है क्योंकि इससे इस आत्मा को बहुत क्लैरिटी हुई थी, तो आपके साथ भी वो शेयर करेगी, है ना। तो सपने का मिसाल ये है कि जब मान लीजिए अब हम हद में देखेंगे, अभी तो हमने बेहद में देखा आत्मा कौन और फिजिकल थिएटर और माइंड क्या है ना, पर अब हम हद में देख रहे हैं। तो हद में जब मैं देखते हैं कि मान लीजिए ये रीनी बॉडी, माइंड बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है, मन और शरीर का जो कॉम्प्लेक्स है, वो मान लीजिए रीनी सो रही है, नींद में रीनी को लगा कि मैं तो मर गई, नींद में ऐसे आया कि जैसे कोई शरीर मर गया है, पता नहीं पार्ट भी कुछ और ही था, पर नींद में तो ऐसे लग रहा था वही मैं हूं। बहुत लंबी लंबी जर्नी पर भी जा रही थी, कुछ अच्छे मोमेंट्स थे, कुछ खराब मोमेंट्स थे, तो कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे। कभी कभी किसी सपने में ये भी आ सकता है कि मेरे पास तो
बहुत खुशियां हैं सपने के अंदर, मेरे पास तो ये घर भी है, ये गाड़ी भी है, ये परिवार भी है, पैसा भी है या नहीं है, जो भी है सब कुछ सपने में आ रहा था। पर बहुत दूर जैसे कहीं भाग रही थी, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे सपने के अंदर। तो चेहरे पे भी आ रहा था सपने में, पर कुछ हो नहीं रहा था रीनी को, है ना। पर वो सपने के अंदर जो इमेजेस आ रही थी, जो थॉट्स आ रहे थे, जो फीलिंग्स आ रही थी, उसमें बिल्कुल कॉट अप थी। उसको लगा कि यही मैं हूं। सपने के अंदर उसकी दुनिया ही अलग थी। उसको तो यही लग रहा था कि यही जो सपने की दुनिया है, सपने में जो परिवार है, यही तो मेरा परिवार है। सब कुछ जो सपने में देख रही थी, उस टाइम के लिए जितनी देर वो सो रही थी, उतनी देर के लिए उसकी दुनिया बस वो ही थी, जो इमेजेस, जो थॉट्स, जो फीलिंग सपने में थी, है ना। पर होता क्या है, जब उठती है तो क्या पता चलता है उसको? जब उठती है तो पता चलता है कि अरे सपने की दुनिया वो कहाँ गई? वो परिवार, वो घर, वो तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी। मैं जो अपने आप को रीनी मान के चल रही थी, वो मैं हुई नहीं। मेरी तो बॉडी भी जो मैं सपने में देख रही थी, नहीं कुछ हुआ। मैं तो हिली नहीं हूं अभी तक ड्रीम में, है ना। तो थॉट्स, फीलिंग्स जो आ रहे थे सपने में, वो तो मुझे टच भी नहीं कर पाए। और सपने में तो ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत दुखी हूं अपने आप को। सपने में जो भी कैरेक्टर समझ के वो चल रही थी, अपने आप को बहुत दुखी देख रही थी, तो है ना। तो सपने के अंदर जो ड्रीम कैरेक्टर था, वो मैं थी ही नहीं। उठने के बाद पता चला। तो ये बहुत अच्छी एक गुड क्वेश्चनिंग है कि मैं आत्मा जब सपने से उठती हूं, है ना, तो मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूं, मैं आत्मा जो अपने आप को संकल्प, आत्मा जो अपने आप को, जो सपने के अंदर मैं अपने आप को देख रही थी, सपना मेरे अंदर था। मैं एक्चुअल में सपने के अंदर कभी थी ही नहीं, पर सपना मेरे मन के अंदर चल रहा था। पर मैं आत्मा सपने के अंदर नहीं थी। पर फीलिंग तो ऐसी आ रही थी कि जैसे मैं सपने के अंदर जो भी हो रहा है सब मेरे साथ हो रहा है। पर जब उठी तो पता चला मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो मरी ही नहीं, मैं तो जिंदा ही हूं, मैं तो मरती ही नहीं हूं। तो आत्मा जब जागृत होती है ना, तब उसको पता चलता है, आत्मा को, कि मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए अपने आप से, आत्मा को, कि आज जो मैं अब बेहद में देख रहे हैं हम, हाँ, हद से निकल के अब बेहद में देख रहे हैं। तो जो मैं नाम समझ के अपने आप को चल रही थी, वो नाम मैं नहीं, तो मुझ आत्मा का तो नाम ही नहीं है। कोई नाम ही नहीं है मुझ आत्मा का। हाँ, पर जो मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसका नाम है। जो कहानी, मेरी तो कोई कहानी ही नहीं है, मैं तो स्टोरी लेस आत्मा हूं। हाँ, जो मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसके साथ एक स्क्रिप्ट भी अटैच्ड है, और स्क्रिप्ट के साथ भी एक कहानी है। मैं जो अपनी पर्सनालिटी समझ रही थी आत्मा, वो तो मेरी पर्सनालिटी भी नहीं है। वो तो स्क्रिप्ट की पर्सनालिटी थी, कैरेक्टर के साथ, बॉडी के साथ, माइंड के साथ जो जुड़ी हुई थी। और जो प्रॉब्लम्स इस ड्रीम में थी, वो तो मेरी तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। मैं तो एक्चुअली में बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हूं। इस देह के नाम रूप की पर्सनालिटी के भान से बिल्कुल स्वतंत्र हूं। कोई भी संकल्प जो सपने में चल रहे थे, वो मुझ आत्मा को तो हाथ ही नहीं लगा पाए। जो डर की फीलिंग थी, मुझ आत्मा को तो टच ही नहीं कर पाई। मेरी तो पर्सनालिटी गॉड लाइक पर्सनालिटी है। मेरी तो फैमिली ही सितारों की फैमिली है। मेरा ना तो कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, पर मैं आत्मा सपने के अंदर जो ड्रीम कैरेक्टर है, उसके पास्ट और फ्यूचर को देख सकती हूं। सपना का ड्रीम कैरेक्टर मरता है, पर मैं आत्मा अविनाशी, है ना। तो ये देखना है, क्या मैं आत्मा एट ऑल कंसर्न्ड हूं
कि क्या हो रहा है सपने के अंदर, क्या वो सपने की प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं? ये ऐसे ये बात समझ आई सबको? सपना देखते हैं हम रात को सोते हुए, है ना? उसके अंदर अपनी मृत्यु भी देखते हैं, डर भी देखते हैं, अपने अपनों की मृत्यु देखते हैं, कभी बहुत बड़ी महल देखते हैं, कभी खुद को बहुत गरीब देखते हैं, कभी सांप ने डस लिया, कभी क्या, कितनी हलचल होती है ना? कोई मारने के लिए भाग रहे हैं हमारे पीछे, हम दौड़ रहे हैं। पर एक्चुअली में जब मैं जागती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं तो वो थी ही नहीं, है ना? सपना मेरे मन के अंदर चल रहा था, पर मैं आत्मा उस सपने में नहीं थी। ये आया समझ? मैं आत्मा उस सपने में नहीं थी, पर वो सपना मेरे मन के अंदर चल रहा था। ठीक है? माने जब मैं आत्मा सोई हुई हूँ, तो ये जो घर है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मुझसे कोई ये छीन ना ले, है ना? ये सब को अपनी रियलिटी समझ के कभी डर रही हूँ, कभी रो रही हूँ, कभी हंस रही हूँ, कभी बहुत खुश हो रही हूँ, है ना? और जब मैं जाग जाती हूँ कि मैं तो अविनाशी हूँ, है ना? ये जो भी है ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं कभी खत्म होने वाली नहीं हूँ। मैं ना और जो भी सामने मेरे रोल हैं वो भी अजर अमर अविनाशी हैं। वो भी कभी खत्म नहीं होंगे। मेरा घर भी अविनाशी है ना? यहाँ तो मैं ये सब सपना है। माने ये जो भी दिख रहा है वो बाबा कहते हैं ना खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं। चेंज है ना? कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मौसम भी सर्दी, गर्मी, कभी खिज़ां, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, हर चीज़ ने बदलना है। मेरा भी बचपन, बड़ा, जवानी, बुढ़ापा, मौत, इस स्टेज से हर शरीर को भी गुज़रना है, पर मैं आत्मा कभी चेंज नहीं होती। तो यह बात दीदी कह रही हैं खुद से पूछनी है कि क्या ये शरीर, ये रोल मैं हूँ? हुँ? जो ये सपना है ना? क्या सामने वाला है या जो दिख रहा है वो क्या मैं हूँ? ये दुःख जो मैं कहती हूँ अपने संकल्प में कि ये दुःख मैं हूँ, मैं दुखी हूँ, क्या वो मैं हूँ? मैं तो सुख स्वरूप हूँ ना। और कोई एडिट करेगा? पुष्पा बहन आप भी एडिट करो कुछ। नए बच्चे भी हैं, अच्छे से समझ आए। जी दीदी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि दो शरीर मतलब दो स्क्रिप्ट मिलते हैं ना, एक तो ये स्थूल शरीर और उसके साथ साथ मतलब वो स्क्रिप्ट भी मिलता है कि कौन सी भावनाएं होंगी, किस तरह का हमें रोल प्ले करना है, स्टोरी होती है, ये डबल मिल रहा है ना सोल को। स्थूल तो सूक्ष्म। सोल उसी में फंस जाती है। जब वो जाग जाती है तो वो समझती है कि ये तो सब सपना था, है ना? हुँ। नए जब लोग वो शरीर हाँ, बोले। जब वो शरीर छोड़ती है तो क्या उसको तब होश आता है या जब वो ज्ञान में आती है? जब थक जाती है तो फिर ज्ञान में आती है तो उसको समझ में आता है धीरे धीरे कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर है, ये मैं अलग हूँ। जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब समझ जाते हैं कि ये संकल्प हमारे नहीं है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी एक जैसे नहीं रहते हैं ना। कभी अच्छे रहते हैं, कभी बुरे, कभी स्थिरता, कभी वो रहती है चंचलता, तो एक जैसा नहीं है ना, चेंज होते रहते हैं। हुँ, तो ये आत्मा को तभी समझ आता है जब वो जगी हुई रहती है तो दिखता है उसको ना। हुँ। माने यही है ना? हाँ, उससे हम खुद को अलग अनुभव कर पाएँ, है ना? कि ये जो हाँ भी दुःख है, सुख है, ये भावनाएँ मन में उत्पन्न हो रही है, ये सारी स्क्रिप्ट है इस रोल की। किसी ने बुरा जी। कहा, वो भी इस रोल को कहा। मैं आत्मा हलचल से मुक्त हूँ। सारी मन में इतने संकल्प चल रहे हैं, पर वो संकल्प को भी मैं आत्मा अपने शांति में होकर देख रही इसी हूँ बात कि मन खुश हो रहा है, दुःख हो रहा है। जी, बोल रही थी कुछ आप? नए लोग जो हैं वो बताएँ उन्हें समझ आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी को भी? वीना बहन, राजा भैया? आप तो सब पुराने हैं, नया है ही कोई नहीं। नहीं, नए भी हैं, व्हाट्सएप पे हैं, सब भी हैं कुछ। सब समझ में अच्छे से आ गया है।
सच और ठीक है झूठ ना? की पहचान मैंने करा ये रहे। सब सपना है, एक मेरा कुछ भी नहीं है ना। कितना कहते हैं मेरा और घर, सपना मेरा झूठ है। परिवार, मुझे ये काम हाँ, करना है, मैं 5 मिनट भी बाहर नहीं जा सकती, 1 सेकंड में शरीर छोड़, सारा क्लियर समझ वही आ का गया वही सारा। सामने पड़ा है ना? मैं देख रही हूँ ये सब, मेरे बच्चे वगैरह सब है, पर मेरा कुछ भी नहीं। ना मैं बच्चे को हाथ लगा सकती हूँ, ना पति को, ना ये मेरा धन पैसा जिसे मैं कह रही हूँ, किसी को मैं हाथ नहीं हाँ, लगा सकती। अब तो बहुत अच्छे से पहचान भी हो गई है, ये अपना नहीं से है, पूछना ये अपने आप ऐसे। हाँ, तो सब अलग है, ठीक है? मैं अलग हूँ। मैं ये जो संकल्प भी चल रहे हैं उनसे भी परेशान हो जाता है ना, ये भी स्क्रिप्ट है, ये रोल है, स्क्रिप्ट डायलॉग है जो अंदर बोल रहा है। इसको पहचानना है, बस जाग जाना है, ठीक है? चलें। से बहुत अच्छा है ना? तो प्रैक्टिकली आपको एक एग्जाम्पल देगी कि जब अब ये ज्ञान मिला अब मुझ आत्मा को, तो देखा कि मान लीजिए ये पार्ट है रीनी पार्ट और ये कोई बेटी का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा। तो अब जैसे बेटी स्कूल से आई, पार्ट प्ले करने वाली आत्मा वो स्कूल से आई, बड़ी उदास सी थी स्कूल से आई तब। तो मैं आत्मा ने पहले अपने आप को एक जगह अपनी स्मृति में दिखाया, मैं कौन हूं जो ये पार्ट प्ले कर रही हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं ये नाम हूं, क्या मैं ये संकल्प हूं। अगर संकल्प आए भी कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, ये तो एक संकल्प है, मेरी बेटी उदास क्यों है, ये मुझ आत्मा को साक्षी होके दिखता है कि ये मन का एक संकल्प है। तो मैं आत्मा देखती हूं, मन में ये संकल्प आया, साक्षी होती हूं और फिर मैं देखती हूं उस आत्मा की तरफ। तो मैं सपने से पहले खुद को बाहर निकालती हूँ, मन के संकल्प जो है ना वो सपने का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं उस संकल्प से साक्षी होकर अपने ट्रुथ में कि मैं तो बियॉन्ड साउंड निर्वाण धाम की आत्मा हूं। निर्वाण धाम मतलब संकल्पों की आवाज से परे वाली आत्मा। तो मैं संकल्पों की आवाज से परे होकर देखती हूं, तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है और कॉस्ट्यूम के साथ एक स्क्रिप्ट मिली है जिसमें ये संकल्प आ रहा है जो कि अपने आप को मदर बता रहा है, संकल्प अपने आप को मदर बता रहा है। तो ये पार्ट मेरे अंदर है, मैं पार्ट के अंदर नहीं हूं। जैसे सपना मेरे अंदर था, मैं सपने के अंदर नहीं थी, वैसे पार्ट मेरे अंदर है, मैं पार्ट के अंदर नहीं हूं। तो मैंने आत्मा ने उस आत्मा को देखा, है ना? मुझ आत्मा ने उस आत्मा को देखा, उसके शरीर को, उसके पार्ट को नहीं देखा, क्योंकि मैं संकल्प से साक्षी हो गई थी। हाँ, अगर मैंने उस संकल्प का चोला पहन लिया होता तो फिर मैं ये बन जाती, पर क्योंकि वो चोला नहीं पहना मैंने, तो मैंने उस आत्मा को भी देखा कि वो तो इतनी सुख स्वरूप है, वो भी परम धाम की निर्वाण धाम की आत्मा है, वो भी अपने संकल्प मूड फीलिंग नहीं है। तो फिर उसको पूछा इस स्मृति में, कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए, है ना? इसको पूछा तो वो बड़ी नाराज हुई। तो पता चला कि वो भी उसका पार्ट है, वो उसका सत्य स्वरूप नहीं है। फिर 10 सेकंड बाद हमने उस आत्मा को देखा कि कितनी सुख स्वरूप है। मैं उस आत्मा को, मैं आत्मा उस आत्मा को बस उसके सुख के स्वरूप में ही देख रही थी। उसकी स्क्रिप्ट में, उसके कॉस्ट्यूम से मुझे क्या लेना देना, मुझे उसके सत्य स्वरूप में इंटरेस्ट है कि मैं खुद अपने सत्य स्वरूप में हूं, तो मुझे उसके सत्य स्वरूप में इंटरेस्ट। मैंने वो संकल्प का मास्क ही नहीं पहना। तो देखा कि थोड़े टाइम बाद वो आत्मा खुद ही शांत हो गई, क्योंकि हम आत्मा उसकी शांति के स्वरूप पे लाइट शाइन कर रही थी, है ना? तो वो उसकी भी वही स्मृति जागृत हुई जिस स्मृति में मैं रहकर उसके ट्रुथ को देख रही थी, तो उसकी भी वही स्मृति जागृत हुई। अगर मैं मदर के रूप का, रोल का और संकल्पों का स्वरूप बन जाती, फिर उसकी उदासी में अंदर तो उदास होती पर बाहर से खुश दिखाती, तो फिर उसको वो स्मृति मिलती जो मेरी स्मृति होती। तो अपनी राइट स्मृति में रहकर उसकी राइट स्मृति को देखा, तो फिर उसके अंदर भी वही ट्रुथ जागृत होता है। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। जैसी मेरी स्मृति वैसी मेरी स्थिति, और जैसी मेरी स्थिति वैसी ही मेरी वृत्ति, एटीट्यूड, और जैसी मेरी एटीट्यूड वैसे ही मेरा दृष्टि, है ना? और उस दृष्टि से सामने वाले को भी उस स्मृति में देखती हूं, तो मेरी सृष्टि भी वैसी बनती है, मेरी कृति भी वैसी होती है। तो मेरी सृष्टि मतलब आसपास वाली आत्मा को भी वही वाइब्रेशंस मिलेगी जो आप अपने आप को देख रही हो।
तो और वो अपने आप को फिर उस कांच में देखेगी, सत्य स्वरूप के कांच में। तो ऐसे पता चलता है हमें कि कितना प्रैक्टिकल हो जाता है ऐसे जीना। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? दीदी ने क्या कहा? हाँ, कोई बताएगा नए लोगों में से? जी दीदी, ये तो सही है ना कि जो हमारी स्मृति स्थिति रहती है तो वैसी ही हमारी वृत्ति होती है, वैसी ही हमारी दृष्टि भी हो जाती है। फिर वो जो वृत्ति है ना, वैसा ही वातावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम सत्य स्वरूप में रहेंगे और हमारा ये नेचर ही हो गया है कि सामने वाली सोल को भी हम उसी स्वरूप में देखते हैं, तो नेचुरली वो आत्मा को भी फिर अपना स्वरूप में टिकने का धीरे धीरे उसका रेशो बढ़ेगा। ये तो अनुभव है मेरा। थोड़ा ऐसे इजी करके बताते हैं। देखो, जी कह रही हूँ थोड़ा इजी वर्डिंग्स में बताते हैं, ये समझ आ जी जी जाएगा किसी को। देखो, मैं माँ हूँ, ठीक है। मेरी बच्ची स्कूल से आई, माँ माने रोल हूँ मैं खुद को रोल समझ रही हूँ। मेरी बच्ची से उस स्कूल से आई, बहुत उदास है। अब उसको उदास देखकर मैं भी उदास हो गई। मैं उसको अपनी उदास स्थिति से उसको पूछूंगी तो वो और उदास होगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक मैंने ज्ञान लिया हुआ है, ठीक है। ज्ञान लिया हुआ है तो मैं जो है वो अंदर से मन मेरा हलचल में है, पर मुझे पता है ऊपर से देखूंगी मैं उसे लाइट तो वो लाइट हो जाएगी, है ना। तो मैं अंदर से हलचल में हूँ, मेरी बेटी उदास है, मेरी बेटी उदास है। ऊपर से कह रही हूँ ये आत्मा, ये आत्मा, ये बहुत है। तो वो भी इसी तरह एक्ट करेगी, जा, है? बुआ के पीछे पीछे जा, वो भी कपड़े फैलवा। म्यूट कर। तो जब मेरी स्मृति ये है ना, अंदर से हलचल में ऊपर ऊपर से कह रही हूँ ये आत्मा बहुत शांत है, ये आत्मा बहुत शांत है, ये आत्मा बहुत शांत है, तो वो भी माने उस पे एक्ट नहीं करेगा। मुझे अगर अपने सीन को, अपनी सृष्टि को बदलना है तो पहले मुझे खुद को एक सेकंड डिटैच करके, पॉज करके, ये जो रोल है, ठीक है। अब ये मन कह रहा है मेरी बेटी उदास है, तो ये भी मुझे स्क्रिप्ट दी गई है इस शरीर की, ठीक है। पर मैं ये स्क्रिप्ट ही नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं लाइट हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी बेटी को भी उसके लाइट में देख रही हूँ कि ये आत्मा भी बहुत सुख स्वरूप है। फिर मैं अपने सुख स्वरूप में रहकर, मेरा मन हलचल में नहीं है, मैं पूरी तरह जान गई हूँ कि ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है। अब मैं उसको देख रही हूँ उसके सुख स्वरूप में और पूछ रही हूँ मैं तो कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। उसको और गुस्सा आ रहा है ना, कि मैं इतनी परेशान हूँ, और इस तरह करके वो और रिएक्ट करेगी, गुस्सा कर रही है। पर फिर भी मैं उसको देख रही हूँ उसके सुख स्वरूप में। मानी मेरी स्मृति क्या है दिमाग में कि मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, सुख स्वरूप हूँ, और ये आत्मा भी सुख स्वरूप है। तो मेरी स्मृति बदली, मेरी स्थिति बदली, ठीक है। मैं हलचल में नहीं हूँ, स्थिति बदली, स्थिति बदली, फिर मेरी उसको देखने की दृष्टि बदली। मैं उसे देख किस नजर से रही हूँ, ये रोल देख रही हूँ बेटी का दुखी, या उसको मैं आत्मा लाइट सुख स्वरूप देख रही हूँ, ठीक है। मेरी स्मृति बदली, दृष्टि बदली, स्थिति बदली, ठीक है। स्थिति बदली तो मेरी वृत्ति बदली। वृत्ति माने मेरा उसके प्रति, एक होता है ना ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही गुस्से वाला, ये तो सदैव रोता है, ये कितना दुखी है, ये वृत्ति हो गई। तो मैं, मेरी वृत्ति क्या है, ये बहुत सुख स्वरूप आत्मा है। अशांत कोई हो रहा है तो ये बहुत शांत आत्मा है, ठीक है। ये मेरी वृत्ति हो गई। अब मेरी वृत्ति, मेरी स्थिति, मेरी दृष्टि, मेरी स्मृति, याद जो मैं कर रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, और उसी स्थिति से उसे देख रही हूँ, ठीक है, खुद भी और उसको भी। तो वो थोड़ी देर में मेरी लाइट उसको मिलेगी आत्मा की, और वो आत्मा अपने शांत स्वरूप में टिक जाएगी। टिक गई तो मेरी कीर्ति माने मेरे कर्म भी उससे वैसे ही होंगे ना। वो भले गुस्सा कर रही है पर मैं अपनी सुख स्वरूप में हूँ, है ना। मैं तो आत्मा हूँ, मैं जानती हूँ ये ड्रामा है, इसकी भी स्क्रिप्ट है, मेरी भी स्क्रिप्ट है ये रोल की, पर मैं अलग हूँ। अब मैं उसको सुख से ही देख रही हूँ तो वो नॉर्मली हो जाएगी शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, और मेरी फिर सृष्टि भी बदल जाएगी। आ गया जो बाबा मुरली में कहते हैं, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, कीर्ति। मैंने खुद को जागृत कर लिया तो मेरी पूरी घर पार सब कुछ बदल गया। पर अगर मैं खुद हलचल में हूँ फिर कह रही हूँ ये बदल जाए, ये सुखी हो जाए, तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है सबको। जी नहीं जी बोलता दीदी बिल्कुल। मेरी बेटी उदास है, मैं नींद में थी तो सपना लगा। पता है कि ये सपना झूठा है, कूड़ा है। तो संसार में सपना जैसा है नहीं, सच समझे बेटा, हम सच तो थे, हाँ, नहीं है।
झूठ है, थोड़ा संसार 10 सारा मिनट और झूठ है करते हैं, सपना। फिर वहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ज्ञान का। इसी से हम नई दुनिया भी क्रिएट करते हैं, है ना। घर में पहले सत्युग लाते हैं। छोटा सा एक और एग्जाम्पल भी शेयर करेगी। एक है ना, यहाँ पर एक पेट्रोल स्टेशन था, गैस स्टेशन, जिससे पता चलेगा आपको हम कितने कंफ्यूज्ड हैं आज, है ना। तो गैस स्टेशन पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि एक आत्मा अपनी गाड़ी से उतरी और एक आदमी था जो पेट्रोल भर रहा था। उतरी अपना डंडा लेके गाड़ी से और उस पेट्रोल भरने वाले आदमी को मारने लगी। तो उसने बोला, अरे मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने क्या किया, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। तो उसने बोला, क्योंकि वो कोई सोप ऑपरास देख रही होगी, वो होते ना दिन में पूरे 24 घंटे सीरियल चलते रहते हैं टीवी पर। तो उसने वो टीवी सीरियल देखा होगा, उसमें वो एक्टर था और हद में देख रहे हैं हम, हाँ। तो उस एक्टर ने अच्छा पार्ट नहीं प्ले किया था उसमें, बैड हस्बैंड का, बहुत बुरे पति का पार्ट प्ले किया हुआ था उसमें। तो अब क्योंकि वो आत्मा जो उसको डंडा मार रही है, वो लेडी उसको बोलती, नहीं तुम इतने खराब हस्बैंड हो, उसको डंडा मार ले। उसने बोला, अरे मैं पार्ट प्ले कर रहा था, वो एक्ट था, वो सीरियल है, वो रियलिटी नहीं है, मैं रियलिटी में ऐसा नहीं हूं। आप कुछ ज्यादा फंस गए उस सीरियल में, उसको इतना सीरियसली मत लो, वो तो मेरा पार्ट था, मैं अदा कर रहा था, मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूं। हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है ना। हम आत्माएं दूसरी आत्माओं के पार्ट में और खुद के पार्ट में इतना फंस जाते हैं कि मुझे मेरा पार्ट, मेरी स्क्रिप्ट, मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा मूड, मेरा मन, ये ही रियल लगता है। और मैं आत्मा उसमें फंस कर उस लेंस के थ्रू देखती हूँ दूसरी आत्माओं को भी। मैंने स्टेज पे किसी ने रावण का एक्ट किया, ठीक है, जब वो फिल्म में था। जैसे सीता का एग्जाम्पल दिखाते हैं ना, कि सीता का जिसने रोल किया, रोड पे कोई उसे देखता है तो जाके उसके पैर लगता कि सीता माता आ गई, आशीर्वाद दे दो। और राम, शक्ति कपूर, इनको कोई, रावण को कोई देख लेता तो उसको माने अंदर से नफरत, घृणा आती। तो हम भी ये करें ना, सामने हस्बैंड है या जो भी है, बहुत रूड, बहुत खड़ूस, इस टाइप का उसका रोल है, पर वो उसका रोल है, हम उसको असल समझने लग रहे हैं। माने वो ड्रामा में ये एक्टिंग कर रहा है ना, ये ड्रामा है और वो उसकी एक्टिंग ऐसी है। हमें तंग करने वाले बच्चे या हमें दुख दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग है, उनका रोल है। पर हम सत्य समझ के, जैसे वो माने एक्टर है, ये जो पेट्रोल पंप पे आदमी है वो एक्टर है, उसने रावण का रोल किया, ठीक है, बुरा रोल किया। अब वो गाड़ी में माता है, उन्होंने उसको वो रोल करते देखा है, तो मारना शुरू हो गई, तुम बहुत बुरे पति हो। तो ये हम कर रहे हैं। तो मैं माया माइंड के लेंस से देखती हूँ दूसरी, मतलब स्क्रिप्टेड माइंड के लेंस से दूसरी आत्माओं को देखती हूँ। तो मुझे उन आत्माओं का अच्छा बुरा पार्ट दिखता है। जो आत्मा बिल्कुल एब्सोल्यूट है, वो अपने अच्छे बुरे मन के फंस जाती है, फिर अपने मन के अच्छे बुरे में फंसकर दूसरे के भी अच्छे बुरे में फंस जाती है पार्ट के। ये तो भूल ही जाती है, ये तो एक सपने का इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है और कुछ नहीं है। मुझे इस लेंस को यूज ही नहीं करना। एकदम एब्सोल्यूट आत्मा जिसकी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, स्क्रिप्ट लेस आत्मा, थॉट लेस आत्मा, बॉडी लेस आत्मा, चेंज लेस आत्मा, मैं आत्मा बिना उस स्क्रिप्ट को यूज किए अब दूसरी आत्माओं को देखती हूँ। स्क्रिप्टलेस माने ये संकल्प मेरे नहीं है, बॉडीलेस ये शरीर में नहीं हूँ, टाइमलेस मतलब मैं कभी खत्म नहीं होती, एंडलेस जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता, मैं वो आत्मा हूँ। बाकी जो भी ये संकल्प है, स्क्रिप्ट है, रोल है, सब यहाँ के हैं। तो बिल्कुल एकदम साक्षी होकर देख सकती हूँ, अरे पार्ट अलग, आत्मा अलग, स्क्रिप्ट अलग, आत्मा अलग, मिक्स नहीं करना है दोनों को। सामने कोई रिएक्ट ये हाई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ये मिक्स करते करते हम जो चीज मेरी नहीं थी, जो चीज मैं नहीं हूं, वो ही समझने लगी मैं अपने आप को, है ना। तो ये जो ब्यूटीफुल हमको ये प्लेग्राउंड मिला है फिजिकल वर्ल्ड का, मैं आत्मा समझने लगी यही मेरा घर है ना। और भूल ही गई मेरा घर तो निर्वाण धाम है। मैं आत्मा भूल ही गई कि मैं आत्मा ये कॉस्ट्यूम है, मैं ये नहीं हूं। कॉस्ट्यूम को कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आत्मा को कुछ हो रहा है। कॉस्ट्यूम फट रहा है, कॉस्ट्यूम टूट रहा है, ठीक है, हम उसकी सिलाई कर देंगे, जो हमको फिक्स करना है कॉस्ट्यूम को हम कर देंगे, जो भी ध्यान रखना है रखेंगे।
पर मैं आत्मा क्यों उदास हो रही हूँ? कॉस्ट्यूम की उदासी, कॉस्ट्यूम को कुछ हो रहा है तो, और मन उदास हो भी रहा है, तो मैं आत्मा साक्षी होके देख सकती, क्योंकि मैं आत्मा चेंजलेस हूं। तो चेंजलेस आत्मा मन की उदासी को भी साक्षी होकर देख सकती है। चेंजलेसली पीसफुल आत्मा मन की अशांति को भी देख सकती है ना? तो इसलिए बहुत बड़ा वंडर है स्मृति का जो फंक्शन है ना, ये जो कार्य है स्मृति का कार्य, ये बहुत बहुत सुंदर है। इसमें क्या होता है ना, आत्मा अपनी जो अगर भूल गई कि मैं कौन हूं, तो जो फिक्शनल है ना, जो काल्पनिक गुड़ियाएं है ना, जो कि स्केलेटन के साथ, जब हम देखते हैं कि फ्लैश एंड बोन्स के साथ जब एक चमड़ी भी अटैच हो जाती है, उस चमड़ी के साथ फिर एक क्या कहते हैं स्टोरी भी अटैच हो जाती है, फिर वो कितनी रियल लगने लगती है ना। तो ये तो लग रहा है जैसे कोई ये है काल्पनिक और ये लग रही है रियल, और एक्चुअल में क्या है, सच्चाई है तो ये काल्पनिक और ये है रियलिटी। इतना फर्क हो गया है हमारी समझ में आज। तो इसलिए मुझ आत्मा को जागृत होना है अपने सत्य स्वरूप को, कि मैं वर्ड तो यूज कर रही हूं, शब्द यूज कर रही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर कौन यूज कर रहा है? ये ही भान, नाम रूप और देह का भान। जिसे बाबा कहते हैं ना रॉयल माया, माने मैं आत्मा हूं, हम बोल रहे हैं, पर वो भी कौन यूज कर रहा है? ये देह यूज कर रही है ना, अलग नहीं है। तो खुद को अलग करना, ये रोल अलग है, ये सामने वाला एक्ट कर रहा है तो ये रोल है इसका, ये इसकी स्क्रिप्ट है, और मैं तो शांत हूँ, मैं तो पीसफुल हूँ, मैं तो शून्य हूँ, संकल्प भी मैं नहीं हूँ। माइंड और बॉडी का कॉम्प्लेक्स यही है जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं का रेफरेंस पॉइंट मेरा भी मैं ऋणी हूं, मुझे परफेक्ट बनना है, मैं ऋणी हूं, मुझे शांति पानी है। अरे हमको शांति पानी नहीं है, मैं हूं ही शांत, कहते हैं ना मुझे वो जागना है। और ये जो अशांत पार्ट भी चल रहा है क्योंकि मन से पहचान बनाई हुई है, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है ना। मैं अभी भी मैं वो आत्मा हूं कि मैं बहुत ही सुंदर सूक्ष्म परमात्मा समान एक बीइंग ऑफ लाइट हूं, जिसके अंदर एक सपना चल रहा है ना। जैसे हमने हद में देखा, रीनी के अंदर सपना था, सपने के अंदर रीनी नहीं थी। ऐसे ही बेहद में देखते हैं तो आत्मा के अंदर ये सपना चल रहा है, सपने के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का नेचर बहुत ही एंजेलिक है, परमात्मा समान। कितना अलग है ना काल्पनिक जीवन से, कल्पना की जीवन से। जागना होगा हमें और अपने सत्य स्वरूप में आकर कल्पना को भी हम खेलेंगे, नो प्रॉब्लम विद कल्पना, कल्पना इज गुड। ओनली जब मुझे पता है कि मेरा सत्य क्या है तो कल्पना भी इंजॉय करेंगे हम, है ना। खेल तो रही हूँ, रोल रो रहा है, रोल हंस रहा है, पर मैं आत्मा जागृत हूँ कि ये रोल है, रोल को एंजॉय कर रही हूँ, मैं ड्रामा में एक्टिंग कर रही हूँ, बस अलग हूँ, साक्षी हूँ, डिटैच हूँ। जो कि साइलेंट विटनेस है, बिल्कुल शांत स्वरूप है, शांत होके मैं एकदम शांत। उसका जो प्यार होता है ना, एक रस होता है, अलग अलग नहीं हो जाता है। अब मान लीजिए रीनी पार्ट के साथ 10 पार्ट्स और हैं परिवार के, पति का पार्ट प्ले करने वाले अलग, जो कर रही आत्मा, बच्चों का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा अलग, जो सास ससुर माँ बाप भाई बहन दोस्त पड़ोसी आसपास के जो भी हैं सब पार्ट्स प्ले करने वाले अलग। एक बहुत सुंदर तरीका है पहचानने का कि मैं आत्मा जागृत हूं कि नहीं हूं, या मैं मन के संकल्पों के बंधन में हूं। एक बहुत सुंदर तरीका है। जैसे ही आत्मा को ये ज्ञान आता है कि मैं हूं ही सुख स्वरूप, बाप समान, मतलब परमात्मा समान, एक गॉड लाइक बीइंग हूं जिसमें इक्वल प्यार है सभी आत्माओं के लिए, यानी बनना नहीं है। अगर मेरे मन में किसी के प्रति ज्यादा या कम हो रहा है तो मैं साक्षी होके देख लेती हूँ, है ना। मैं पहचान जाती हूँ ये तो स्क्रिप्ट में है, ये तो थिएटर के लिए दी गई थी स्क्रिप्ट, पर अब तो मैं जागृत हो गई हूं, तब मैं जागृत अवस्था में अपने पार्ट को प्ले करूंगी। स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करूंगी, जागृत अवस्था में अपने पार्ट को प्ले करूंगी। मुझे कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं चाहिए इन पार्ट्स के थ्रू कि वो मुझे रीनी को प्यार करे, क्योंकि मैं रीनी हुई नहीं, रीनी तो कल्पना है।
मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा को तो किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परम धाम में, जो निर्वाण धाम में, मतलब वो स्थिति में, निर्वाण धाम की स्थिति में हम सब आत्माओं में तो इटर्नली प्यार है। ये ट्रुथ जो है ये तो इटर्नल ट्रुथ है। ये ट्रुथ कभी, ये सत्य कभी बदलता नहीं। चाहे यहां पर कोई रीनी को परेशान कर रहा है, रीनी भान को, रीनी तो काल्पनिक है ना, पर क्योंकि मैं आत्मा अपने आप को कल्पना समझकर चल रही हूं और उसको कोई परेशान कर रहा है तो ऐसा लगे कि अरे मुझे परेशान कर रहा है। नहीं, मैं आत्मा हूं। हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? जो इटर्निटी में हमारा रिश्ता है वो क्या रिश्ता है? जो अनंतता में हमारा रिश्ता है, जो कभी बदल नहीं सकता, वो हम दोनों आत्माओं का क्या रिश्ता है? अतीन्द्रिय प्रेम, निरंतर प्रेम हम सब आत्माओं में, ये हमारा रिश्ता है। तो मैं उस रिश्ते पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, बकायदा की कहानी में क्या हो रहा है, उसकी कहानी उस आत्मा की कैसे चल रही है, मेरी कहानी का पार्ट क्या बोल रहा है, दोनों से साक्षी। मैं सत्य में जो हमारा इटर्नल रिश्ता है, अनादि रिश्ता है, बस उस अनादि रिश्ते में रहकर, अपने सत्य स्वरूप में रहकर उस अनादि रिश्ते को अगर मैं इंजॉय ट्रूली, मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है कि मैं कौन हूं उसका, उस रेफरेंस पॉइंट से ये रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट, है ना? तो उस स्मृति में रहकर मैं उस रिश्ते को प्ले करूंगी। तो सामने से वो गाली देंगे, मैं इस रिश्ते को देखूंगी, अरे हम दोनों के बीच में तो बहुत प्यार है, ये तो सिर्फ पार्ट चल रहा है थिएटर में। वो अपनी स्क्रिप्ट को प्ले कर रही हूँ क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्ट में फंसी हुई है, पर मैं तो अपनी स्क्रिप्ट से बाहर हूं। मैं क्यों अपने मन के संकल्पों की बात सुनूं? तो मैं अपने ट्रुथ में रहकर उसको साक्षी होकर देखती हूं। मन के जो संकल्प आते हैं उनसे साक्षी, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाई, तो मेरा ये ट्रुथ जो है नेचुरल फील होगा। जब वो ट्रुथ नेचुरल फील होगा तो एक्शन में भी फिर वही आएगा, सामने वाले के भी प्रति वही दृष्टि रहेगी। और जब वो दृष्टि रहेगी तो जब भी उस आत्मा का पार्ट जैसे भी खुलना होगा वो खुलता रहेगा। मुझे उसके पार्ट को चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर फैक्ट ये है, सत्य ये है कि अगर मैं जितना अपने सत्य स्वरूप में, वाकई में मेरे रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए यही है, यही भावनाएं मेरे अपने लिए रेफरेंस पॉइंट है, तो इन भावनाओं में रहते हुए मुझे नेचुरली उन आत्माओं को भी वही भावनाएं देर सवेर पहुंच जाती हैं और फिर उनका भी पार्ट बदलता जाता है। बदलने की कोशिश नहीं है, पर ये सत्य में रहने का रिजल्ट है। पर इच्छा बिल्कुल भी नहीं है आत्मा के अंदर कि मैं उनके पार्ट को चेंज करूं। आत्मा तो बड़ी सुखी है, निरंतर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्यार करने की शक्ति मुझ आत्मा की है, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता, है ना? तो हम यहां पर क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अगर। ठीक है, माने सामने वाला गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर ये उसका रोल है। मैं खुद को रियलाइज कराऊं, मैं जागृत हूँ, अलग हूँ। मेरे मन में उसके प्रति अगर संकल्प आ रहे हैं कि ये इसने मुझे ऐसा कहा, तो वो संकल्प ही स्क्रिप्ट है, अलग है। और ये तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, मेरा भाई है ना, बहुत ही प्यारी आत्मा है। तो मेरे अंदर उसके प्रति वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, बहुत प्यारी आत्मा है ये, है ना। बस ये इसको रोल ऐसा मिला इसलिए कर रही है, पर मैं उसके प्रति वो पॉजिटिव दे रही हूँ, तो ऑटोमेटिक वो भी अपने पॉजिटिव में, अपनी जागृत अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, किसी को एड ऑन करना है, समझाना हो, समझना हो, तो 10 मिनट्स, 5 मिनट देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट के क्या प्रैक्टिस करनी है? दीदी हम्म प्रैक्टिस के लिए कल तो मुझे यही समझ में आया जब मैंने उनकी क्लास सुनी थी हम्म कि बीच में हमको ऐसा अभ्यास करना है कि मैं तो अपने बाबा के साथ हूँ, मैं अपनी कंपनी में बिजी हूँ और जैसे कुछ भी चल रहा है तो वो टीवी जैसे चल रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम रोकेंगे भी नहीं और संघर्ष भी ना करें, स्ट्रगल भी ना करें। वो रोल तो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन जब हमारा बाबा के साथ ज़्यादा वो हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, तो रोल भी बहुत परफेक्ट होता है और सुकून भी हमारा कंटिन्यू रहता है, वो कम नीचे नहीं होता है। ऐसा मुझे समझ में आया था कल उनकी क्लास से। क्योंकि बाबा तो सुख का सागर है ना, वो कभी दुख देता ही नहीं है। किसी और से हम अपनी खुशी को जोड़ेंगे, आज प्यार कर रहा है, कल को वही नफरत करेगा, कल को वही हाँ गाली देगा, बुरा भला कहेगा, फिर हम दुखी हो जाएंगे। मैं इटर्नल हूँ, मेरा पिता शिव परमात्मा इटर्नल है, बाकी जो भी हाँ। है ये सब सपना है बस। हर अच्छा किसी का दीदी, अपना रोल है जी। कल इन्होंने कुछ वो फॉर्म वगैरह भेजे हैं, तो ये इनकी
मुरली क्लास कब से शुरू होगी, कुछ डिटेल? मुरली हाँ, क्लास कुछ कल से होगी। आज जो क्लास होगी ना वो आधा घंटा पहले होगी, और वो अनुभवों पे होगी कि कैसे आत्माओं ने अपने साढ़े आप सात को से होगी change आज? किया। हाँ, आपका 7:30 हमारा 7। वो बहुत जरूरी क्लास होगी, उससे हमें आइडिया मिलेगा कि कैसे हम खुद पे प्रैक्टिस करें, है ना। और कल से मुरली आप क्लास है, पर आपका हमारा 7 आपका 7:30। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो आज आधा घंटा पहले जोड़ना है, और कल से क्लास का इनका टाइमिंग क्या है? वो पता नहीं, वो लिखा हुआ है 10 AM to 4:30 PM, पता नहीं इस तरह करके उन्होंने कहा आज वाली अटेंड करो, फिर मैं कल आपको क्लियर करूंगी। वो मुझे भी हाँ समझ ठीक है, नहीं आया। जी जी देखते हैं, ठीक ग्रुप है। में जुड़ जाते हैं फिर, और नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें सुन लिया करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ 5 AM है, वो भावना दीदी वाला टाइम है। देखते हैं क्या होता है, बाबा जो कराए घुस जाते हैं कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आज भावना दीदी का भी जैसे क्या था, हमारे यहाँ भी नेट का इश्यू था, तो पूरा टू द पॉइंट हम भी, बस आखिरी में जब उन्होंने टाइटल बताया कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस पल को देखना है, यही था ना आज का भी? हाँ, मैंने जब मैं इस पल में टिक जाती हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस, वही ना कॉन्शियसनेस, मैं अपने हाँ बाबा के साथ हूँ, तो ये जो भी हाँ प्रॉब्लम है, जब उन्होंने कहा मेरा ध्यान वापस शरीर में गया तो वो दर्द मुझे फील होने लगा, पर जैसे ही मैं वो हाँ। शून्य में आ गई तो वो दर्द था ही नहीं। लेकिन यही चीज में भी स्मृति। समझ दीदी, ये जो शब्द हमने बोले थे एक्चुअली शब्द नहीं होंगे भले दीदी, लेकिन समझ में बात आ गई थी कि रेस्ट का मतलब दीदी क्या कह रही है, हाँ। ये चीज समझ में आ गई थी सवेरे, लेकिन शाम की क्लास होगी तो और क्लियर हो जाए। देखते हैं भावना दीदी रखती है नहीं। जी सुधा बहन। हाँ, नहीं, यही चीज है जो संकल्पों से अलग होना, अपने आप को बिल्कुल अटैच्ड होकर के रहना, बाबा के साथ ही रहना, यही चीज है ना। कल की तो। पर मैं आज का तो ये बताया ये इसने, अभी की मुरली में तो जो हमने करी है व्यू क्लास, ये तो अलग ही होगी ना एक प्रकार से। इसमें समझाया है कि भी हम आत्मा और किस तरह से दृष्टि देती, किस किस तरह से फंसती हैं, कैसे करती हैं, उसको पूरा डिटेल में जैसे बताया है, हाँ, वो समझ में भावना आ दीदी गई। ने भी यही बताया, पर मैंने हाँ एक प्रैक्टिस का हम्म, तरीका मिल गया ना कि ये सब सपना है हाँ और मैं अलग हूँ, ये सब, संकल्प भी मैं नहीं हूँ, हाँ संकल्प में, है ना। दीदी जैसे संकल्प कहती है ना, में बोल कौन फंसना, रहा है संकल्प में फंसे, उसके बाद एक के बाद एक सब संकल्प में फंसते चले। हाँ, मैंने बेटी गुस्सा कर, हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, बेटी हम्म, उदास है, पर ये इसका ड्रामा में रोल है, ये सपना है, मैं अलग हूँ। मैं अपने बाबा के साथ बैठ के इस मूवी को एंजॉय कर रही हूँ बस। बस। मेरे मुख से भी अगर निकल रहा है तो वो भी मेरी स्क्रिप्ट है ना, मेरे इस शरीर की रोल की स्क्रिप्ट है, उससे भी मैं परेशान नहीं हूँ। और सामने वाले को भी उसी तरह से देखो, हाँ, सबसे मैंने बड़ी चीज पॉज ये भी है किया। ना कि हाँ पॉज किया, सामने वाला अगर कुछ कर रहा, हाँ रिलैक्स बहुत, हुए, बाबा से जुड़े, जागृत हो गई, मैं आत्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, बस, दुख तो मैं हूं ही नहीं, है ना, बेचारी मैं हूं ही बहुत नहीं, मैं उसको उसी में देखूं। बहुत, तो वो टाइम लगेगा, पर वो परिवर्तित होगा। हम क्या कर रहे हाँ हैं, दीदी ने जो पहले स्टेप बताया ना कि अंदर से हलचल है, पर ऊपर कह रहे हैं मैं लाइट हूँ, वो काम नहीं करेगा, नहीं, और प्रकाश ये भी भी नहीं। हम, ये भी कि हम बार बार कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ये भी देही बोल रहा है, ये भी हाँ, देह हमें हम बोल रहे हैं, रोल बोल रहे हैं, ये यही है ना, सत्य मैं बात है। सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे हाँ पुरुषार्थ करना है, मैंने हेमा को पुरुषार्थ करना है, हाँ, हेमा को और स्थिति अच्छी बनानी वो है, यही बोल रही है, हाँ बोल रहा है रॉयल माया। लग रहा है कि हम तो कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो बोल ये रही है ना, माया 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 बोल 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 के हाँ। हमसे करवा रही है। हाँ, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे ये जैसे भी- फिर बाबा लेकर चले। रीना बहन, हाँ आपको हुआ क्लियर? जी जी, बोले बोले शॉर्ट। हाँ बोले ना जी, बोले। हाँ, चलो ओम शांति ओम शांति। हाँ, ये देख रहा हूँ दुनिया में ही माया संसार सपने जैसा है, झूठ है, सच नहीं है। कोई ड्रामे का रोल आया है, संकल्प आ रहा है मेरा मेरा मेरा, ये अब सब ड्रामा का रोल है, मेरा मेरा कुछ नहीं है, ऐसे ड्रामा का रोल है, मेरा नहीं है। ऐसे बाबा के साथ जुड़े रहो, संकल्प सब बाबा के बाबा साथ के साथ बैठ के जुड़ा रहो। सब देख रही हूँ, हम एंजॉय कर रही हूँ, मूवी। मैं आत्मा माँ, मैं परमात्मा, मैं कौन हूँ, बस बाबा के साथ जुड़ा रहो, और कुछ नहीं है।
झूठ है, थिएटर है, सपना मूवी झूठ है। है, बस मूवी एंजॉय करनी है, ठीक है ना? बस यही बात है, हाँ यही बात है। पहले हाँ अभी दीदी समझाती है, यही बात, एक बात है, वो ऐसे समझाती है, ऐसे समझाती, बात एक ही है बस। हाँ, अब और बस हो। उसमें एक बात में रहूं, बस जी बाबा के शांति। साथ जुड़ा रहूं। बस ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू जी बाबा। शांति बहन। शांति। हम्म। मैं ये समझा कि एक लड़की है सीमा, उसका डॉग है, वो उससे बहुत प्यार करती है, और वो जब नहीं होती है तो वो डॉग से ही प्यार करता है, डॉग करती है। कुत्ते से प्यार तो करता है, माने मैं आत्मा मेरे शरीर से और सामने मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे बच्चे, उनसे प्यार कर रही हूँ शरीर से। शरीर से यही तो शरीर उसको चाहिए, भी यही कलर, यही शरीर लेस। से ही मिलता है। हाँ, फिर तो दुखी हो अच्छा जाते हैं ना, लेस टूट गई, जूते को किसी ने कुछ कह दिया शरीर को तो मैं भौंकने शुरू हो गई, दुखी हो गई। अलग करना है, हाँ तो अलग, ये संकल्प अलग, मैं अलग, है ना? हाँ, बस आत्मा निर्लेप है, न्यारी है, तो हाँ अलग है सही जी। और कोई करेगा? जल्दी जल्दी कर ले, टाइम थैंक काफी यू। हो गया। समझ आ गया ना सबको? कोई क्वेश्चन है किसी का? जी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा बहन ने सुनाया। अलग अलग रोल होता है ना, पर हम मैं अपने आत्मा में दिखूं, बस मैं तो आत्मा हूँ, अब सबको कुछ भी आत्मा आपको देखूं। दिखे घर में आसपास तो क्या है, परफेक्ट रोल कर आत्मा रही है, है। पर ये तो बहुत प्यारी हाँ, आत्मा है ना? मैं भी सुख स्वरूप, हाँ, ये भी वो रोल भी कर सुख रही स्वरूप आत्मा है। है। ये तो हाँ ड्रामा है, उसको भी रोल मिलेला है तो वो ऐसे करेगी ना। हाँ, मैं हाँ। हलचल में नहीं हूँ, शांत हूँ, अपने बाबा के साथ हूँ, और ये थिएटर में मूवी चल रही है, कितना अच्छा रावण का रोल चल रहा है, वाओ। बहुत अच्छा। हाँ। ओम शांति। शांति। ठीक, ठीक है। वीना बहन साइलेंट है, एंड कर दिए? बोलना है किसी को कुछ? सुधा बहन आपने बोला, हाँ। और किसी को बोलना है, एंड कर दें? कल्पना बहन, दिया बहन, कोई भी चले। थैंक यू बाबा का, अच्छे से समझ आ रहा है। आज सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी है कि सब सपना है और अपना सिर्फ मेरा बाबा है।